श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 19। प्रसंग श्री कृष्ण द्वारा मुष्टक चांडूर पहलवानों का वध और अंत में कंस का वध। तो मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटन हारी। भगवान श्री कृष्ण कल्याण की मूर्ति है जो सभी दुखों का नाश करने वाले हैं और सुख देने वाले हैं। अंशुमाल तनया जहां बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। सूर्यपुत्री अंशुबाल तनिया का अर्थ है सूर्यपुत्री यानी कि यमुना। यमुना को वेद साहित्य में सूर्य की पुत्री कहा गया है। जहाँ पर यमुना लगातार बहती है, ऐसे ब्रजधाम में भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी जो वेद शास्त्र से भी ऊंची है, यानी कर्म और योग, ऐसे विचारों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूप मानव धार के, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार के, आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, नियामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। पवित्र भारत भूमि पर प्रभु मनुष्य रूप धर के अवतरित हुए और मृतप्राय अर्जुन जो युद्ध से हट गया था, उस संजीवनी बूटी दे करके, गीता रूपी संजीवनी के वचन सुना करके चेतना में लाए। अर्थात जैसे हनुमान बजरंग बली ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, वही कार्य गीता के रूप में श्री कृष्ण ने किया। और वेद शास्त्र में जो नहीं है वो कल्याणकारी वचन भगवान कृष्ण ने कहे और वो धर्म के रचयिता बने और पूरे संसार के प्रेरणेता बने, प्रेरणा देने वाले, यानी कर्म और योग की प्रेरणा दी। कर्म भोजन के लिए आवश्यक है और योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। दोनों ही कार्य श्री कृष्ण ने किए, इसलिए उन्हें कर्मेश्वर कहा गया है, योगेश्वर कहा गया है और महानता के कारण परमेश्वर भी कहा गया है, सर्वेश्वर भी कहा गया है। परमेश्वर, सर्वेश्वर, योगेश्वर, कर्मेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। अब हम आगे की कथा को लेकर चलते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी शेयर करें। जब राजा कंस को खबर मिली कि कुबलिया हाथी का वध हो चुका है, तो कंस बहुत ही घबराया और परेशान हुआ और उसे अपना काल समीप ही प्रतीत होने लगा। वो घबरा गया, उसे पसीना आ गया, परंतु अपने पर काबू करते हुए उसने अपने जो शेष पहलवान बचे थे उनसे कहा कि जाओ पहलवानों, तुरंत कृष्ण और बलराम का वध कर दो। तो कंस का आदेश पाते ही मल्ल जो पहलवान थे वो श्री कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। मिलते ही आदेश के चहुँ दिस घेरे मल, रणभूमि के मध्य में हुई तीव्र हलचल, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम।
आए मुष्टक और चांडूरा, पहलवान अतुलित बलसूरा। द्वंद्व युद्ध को दो ललकारें, ब्याल करा लहे सम फुंकारें। राजा कंस का आदेश पाते ही मुष्टक और चांडूर दो पहलवान थे जो कि अतुलित बल रखते थे, फालतू बल रखते थे मनुष्य से। उन्होंने द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण और बलराम को ललकारा तथा काल के समान, जैसे काल वर्ण नाग हो जाता है, ब्याल माने नाग, कराले माने काल के समान। जब काला नाग काल के समान फुंकारता है, ऐसे आकर के वो फुंकारने लगे। ललकारे कान्हा बलरामा, बने फिरो छूछे बलधामा। और कृष्ण और बलराम को ललकारते हो कहा, अरे सामने आओ, छूछे बलशाली बनने फिरते हो, तुम में कुछ नहीं है। मध्य अखाड़े गए दो भ्राता, दुष्ट दलन संतन सुखदाता। तब श्री कृष्ण और बलराम अखाड़े के बीच में पहुंच गए, जो कि दुष्टों का दमन करने आए थे और संतों को सुख देने आए थे। लख चांडूर परम भय माना, तिहरी गत नहीं को जाना। चांडूर ने उन्हें देखते ही भय माना और उसका हृदय अंदर से अंदर घबराने लगा। तो कहने लगा कि तुम्हारी गति को कोई समझ नहीं पाया है। 16 वर्ष नहीं शास्त्र उठाया, मन बलिष्ठ गठी हुई काया। श्री कृष्ण और बलराम ने 16 वर्ष तक न अन्न खाया था और न ही कोई शस्त्र उठाया था। उनका मन और काया दोनों ही ऐसी बलिष्ठ और गठे हुए थे कि मन तो उनका बड़ा ही धैर्यवान और बलिष्ठ था, परंतु काया भी साथ साथ गठी हुई थी। क्यों? क्योंकि माखन मिश्री दे प्रभावा, पटक पटक रिपु प्राण गवावा। श्री कृष्ण और बलराम ने 16 वर्ष तक अन्न नहीं खाया था। माखन मिश्री प्रभाव दे रही थी और वो शत्रुओं को मात्र बिना किसी शस्त्र के पटक पटक करके ही मार देते थे। उन्हीं के संग होवे संग्रामा, हुआ विदित मुक्ति ही जाना। अब चांडूर और मुष्टक ने उनका शरीर देखते ही मान लिया, उनका तेज और प्रताप और उनके चेहरे की लालिमा और चेहरे से निकलने वाली किरणें तेज से ही पहचान लिया कि ये जो हमें निश्चित ही मुक्ति देंगे, अर्थात मार देंगे। परंतु फिर भी राजा कंस के भय के कारण दोनों भिड़ गए दो भ्रात से, मुष्टक और चांडूर। अमिति शक्ति प्रभाव से मारे गए दो सूर, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। और दोनों भाई से मुष्टक और चांडूर भिड़ गए, परंतु अमित शक्ति यानी शक्ति का कोई हिसाब नहीं था, अनुमान नहीं था, अतुलित था, अतुलित बल था। उसके प्रभाव से दोनों सूरमा मारे गए। अमित शक्ति प्रभाव से गिरे धरण पर भैराए कर, हुए मुदित कृष्ण है भक्त गण दो भ्रात गुण गाय कर। हर्षित हुए सर्व ग्वाल जन, हर्षित हुए सर्व ग्वाल जन, जय बोलते चित लाए कर। प्रमुदित हुए नभ देव गण, दीने सुमन बरसाए कर। और अमित शक्ति के बल से दोनों मुष्टक और चांडूर का उन्होंने वध कर दिया। कृष्ण के भक्तगण बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित ग्वाल समाज हुआ और वो सभी कृष्ण की जय जयकार बोल रहे थे। यहाँ तक कि आकाश से भी देवताओं ने फूल बरसा करके उनका स्वागत किया। कंस बिलोकत ही ऋषि आया,
कान्हा वध आदेश सुनाया। शेष मल्ल और सैनिक धाये, ताल ठोक कर सम्मुख आए। राजा कंस अपने मुश्तक और चांडूर जैसे पहलवानों का वध सुनते ही घबरा गया। उसने शेष बचे सैनिकों से और मल्लों से कहा कि जाओ तुरंत श्री कृष्ण बलराम का वध कर दो। जिम श्रृंगाल के हरि ललकारे, क्रोध चले वो तुरंत पछारे। कृष्ण मात्र पटक पटक के मारा, हलधर करते हल से वारा। जैसे गीदड़ शेर को ललकारे, इस प्रकार गीदड़ों की तरह वो कृष्ण बलराम, शेर रूपी कृष्ण बलराम को ललकारते हुए चले, क्रोध करके आए, परंतु कृष्ण ने पटक मार मार के उठा कर उन्हें पटका, उससे ही मर गए। और हलधर यानी बलदाऊ हल से वार करते थे। पटक पकड़ भाल भाल में मारे, एक एक के साथ द्वय मल्ल पछारे। गोल बांध आते योद्धा, पटक रहे कान बलराम पुरोधा। और श्री कृष्ण दो योद्धाओं के सिर के बाल पकड़ करके आपस में दोनों के मस्तक मारकर फोड़ देते थे, और इस प्रकार दो एक साथ मर जाते थे। और गोल बांध करके फिर पहलवान आते थे तो बलदाऊ हल से प्रहार करके उन्हें मार देते थे। तो दोनों पुरोधाओं ने कंस की सारी सेना खत्म कर दी। सर्व महावट तुरत पछारे, विस्मित कंस नत नहीं समारे। कौथिक निरिखे हुआ बिहाला, क्रोधवंत जन धाय काला। जब कंस के सारे राक्षस यानी महाभट जो महान योद्धा थे वो मारे गए तो कंस विस्मित होकर के अपना तन नहीं संभाल पा रहा था और उनके कौतुक देख करके बेहाल हो रहा था। कंस आखिर में क्रोध भरकर काल के समान काल वर्ण होकर के उनकी ओर चला। तो पहना टोप झिलम का, खांडा लिया उठा। दो के सम्मुख जाय कर, मन में अतिर से आए। जगत पति कृष्ण चंद्र बल जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। रक्त ने राजा कंस ने झिलम का टोप पहन लिया, झिलमिला, और तलवार को हाथ में ले लिया। दो के सम्मुख जा करके गुस्सा करके तलवार को मारने को हुआ। रक्त नैन और भुजा विशाला, खांडा कर में लिए निराला। खांडे से जस किया प्रहारा, वार बचा कान्हा एक बारा। और कंस के नेत्र लाल पड़ गए, उसकी विशाल भुजाएं थीं और विचित्र तलवार उसके हाथ में भयानक लग रही थी, जिस पे जैसे ही राजा कंस ने कृष्ण पर वार किया तो श्री कृष्ण एकदम वहाँ से हट गए, बराबर में हट करके उसके वार को खाली जाने दिया। खांडा छीन कर से लीना, और श्री कृष्ण ने तुरंत तलवार को राजा कंस के हाथ से छीन कर फेंक दिया। खांडा छीन कर से लीना, उठा पटक धरणी पर दीना। तलवार को फेंक दिया और राजा कंस को उठा करके जमीन पर पटक दिया। हुआ युद्ध कुछ क्षण ही भयानक, हुए कृतांत तब कृष्ण यकायक। कुछ समय तक श्री कृष्ण कंस को पटकते रहे और युद्ध बड़ा भयानक हुआ, लेकिन कुछ समय बाद श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और वो काल के समान हो गए। केस पकड़ पुन भू पर पटका, बारंबार दिया अति झटका। और राजा कंस के बालों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और कई बार उसे बुरी तरह झटका दिया। हुआ निर्जीव तनहि बलहीना, किया अंतिम वार और मुक्ति दीना। अब कंस लगभग निर्जीव हो चुका था और बलहीन भी हो चुका था। उसको अंतिम बार पटक करके मुक्ति दे दी, अर्थात उसे मार दिया।
निरखत कौतुक नवशुर वृंदा, हर्षित तन मन अति आनंदा। सुमन भ्रष्ट व्योम अति भारी, हुए मुदित बलदेव मुरारी। इस कौतुक को देख करके देवगण भी स्वर्ग से अचानक हर्षित और आनंदित हुए और आकाश से ही पुष्पों की वर्षा करने लगे। उधर श्री कृष्ण और बलराम भी बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि होता उतना कम समय, होता उतना कम समय, जितना भारी पाप। होता उतना कम समय, जितना भारी पाप। जीत सदा ही सत्य की, समय ही लेता माप। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। भारी पाप होता है, उतना ही कम समय होता है। यानी अत्याचारी बहुत अधिक नहीं जीता है। अत्याचारी का समय अति शीघ्र समाप्त हो जाता है और आखिर में सत्य की जीत होती है। ये सब समय नापता है। समय बलवान होता है जो हर चीज को नियमित करता है, संतुलित करता है और प्रकृति भी संतुलित करती है। कंस मरण जैसे ही सुन पाए, कंस मरण जैसे ही सुन पाए, आठों भ्रात कंस के आए। पुनि प्रभु वेग विदारे सारे, पटक पटक हलधर नहीं मारे। जैसे ही कंस का मरण सुना, कंस के 8 भाई और थे, तुरंत भाग कर आए और वो भी बलराम ने ही पटक पटक कर मार दिए। श्री कृष्ण का तो नंबर ही नहीं आया, क्योंकि बलराम भी छोटे मोटे निशाचरों को बलराम ही खत्म कर देते थे। पुण्य पुण्य आए कई निशाचर, दो भ्रात वध करें ही सरासर। कीना मथुरा निश्चर हीना, प्रमृत हो जन जन ने चीना। और बार बार कई निशाचर कंस के अनुचर आए और दोनों भाइयों ने सभी समाप्त कर दिए और मथुरा को राक्षसों से विहीन कर दिया। तो मथुरावासी प्रमदित होकर के सब दृश्य देख रहे थे। सजल नैन पर जनपुरवासी, लव निमेष तह हुई उदासी। परंतु जो कंस के परिजन थे, पत्नी इत्यादि, भाई इत्यादि, वो सभी आंखों में आंसू ले आए और कुछ समय के लिए वहां उदासी छा गई। सुनत कंस वध आई रानी, सुनत कंस वध आई रानी, भर लाई नैनों में पानी। राजा कंस का वध सुनते ही उसकी रानियां आ गईं और नैनों में पानी भर लाई। अति त्रसित हुई रुदन मचावा, खा पछार कंस है गुण गावा। और अत्यंत दुखी होकर के उन्होंने रुदन मचाया और पछाड़ें खा खा करके कंस के गुण गाती थीं। महापुरुष तब बचन ओकेरा, नर यहाँ करता कछो दिन डेरा। तब महापुरुष श्री कृष्ण ने ये वचन कहा कि हे मामी जी, यहाँ पर मनुष्य कुछ दिन डेरा करता है, कुछ दिन के लिए आता है, और जो भी जन्मा है यहाँ सबका जीवन कथ्य। हे मामी, जिसने यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, सबके जीवन का एक ही कथ्य है, एक ही कहानी है। जो भी जन्मा है यहाँ सबका जीवन कथ्य। सबको जाना एक दिन, मृत्यु अटल है सत्य। सबको जाना एक दिन, मृत्यु अटल है सत्य। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। नारी शोक हृदय अत लेई, नारी शोक हृदय अत लेई, तिलांजलि मामा को देई। एह जग होए प्रभु की प्रभुताई,
सूत्रधार जस नटी नचाई। तब उन्होंने कहा शोक हृदय से, कंस की पत्नियों ने, जो जरासंध की पुत्रियां थीं दोनों बहन, उन्होंने कहा करे कृष्ण मामा को तिलांजलि तो दे दो, अंत्येष्टि और अंतिम क्रिया तो इनकी कर दो। तब कृष्ण ने कहा कि हे मामी, इस संसार में प्रभु की प्रभुतारी होती है, भगवान के सामने और प्रकृति के सामने जैसा वो नचाती है नाचना पड़ता है। ईश्वर तो सूत्रधार है, हम सब नाचने वाले हैं। और जीवन मरण विधि आधीना, जो चस कर्म तास फल लीना। जीवन और मृत्यु ये सब विधाता के हाथ हैं, ईश्वर के हाथ हैं, परंतु जैसा जो कर्म करता है वैसा फल लेता है। भवित होय सदा ही प्रबला, बचा न को कित नहीं सबला। और होनहार प्रबल होती है, इससे कोई बलशाली से बलशाली व्यक्ति नहीं बच पाया है। भूनव पावक नीर समीरा, पंच रचे ये विलय शरीरा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पंच तत्व शरीर को रचते हैं, ये ही विलय करते हैं, यानी अपने में समेट लेते हैं। समझ नारने जल दे दीना, संस्कार कान्हा सब कीना। तब उन कंस की पत्नियों ने जल दे दिया और अंतिम संस्कार श्री कृष्ण ने किए। पार्थिव तन ले कालिंदी तीरे किया, पार्थिव तन ले कालिंदी तीरे, क्रिया करें श्याम बलवीरे। और कृष्ण और बलराम यमुना तट पर ले जाकर के उनकी क्रिया की। वहीं पर किया कछु समय विश्रामा, विश्राम घाट कहलाया अविरामा। और कृष्ण बलराम ने वहाँ कुछ समय विश्राम किया, इसलिए वो विश्राम घाट आज भी कहलाता है। तो परिवर्तन संसार का नियम बना है मूल, परिवर्तन संसार का नियम बना है मूल। चेंजिंग ये ईश्वर का और सृष्टि का और प्रकृति का सभी का मुख्य नियम है, जड़ नियम है, यानी आधार है, मूल है। परिवर्तन संसार का नियम बना है मूल, मैं मेरा यही मोह है, मैं मेरा यही मोह है, यही मानव की भूल। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। चिरदोहित जो अत्याचार से, चिरदोहित जो अत्याचार से, वो हर्ष जन मन लावहीं। जय श्याम और बलराम की वो गुण भी उनके ही गावहीं। मुक्ति मिली सुर संत को हर्षित तरंगे आवहीं। जो त्रसित युग का अंत हो, जो त्रसित युग का अंत हो, त्यों हर्ष सब ही मनावहीं। चिरदोहित यानी बहुत समय से जो अत्याचार हो रहे थे, आज वो समाप्त हो गए। तो जनता के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी लोग कृष्ण और बलराम की जय जयकार करने लगे, उनके गुण गाने लगे। और देवताओं को और संतों को भी कृष्ण कंस के अत्याचारों से आज मुक्ति मिल गई। हर्षित तरंगे आवहीं, यानी उनके मन और हृदय में खुशी की तरंगे, खुशी की लहरें आ रही हैं। कैसे कि ज्यों त्रसित युग का अंत हो, जैसे अत्याचारों के युग का अंत हो गया हो, तस हर्ष सब ही मनावहीं। इस प्रकार सभी खुशी मना रहे हैं। इस पूरी कंसवध को हम एक भजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
वो बलराम कन्हैया, वो बलराम कन्हैया गए मथुरा दो भैया, वो बलराम कन्हैया गए मथुरा दो भैया, जाके राजा कंस ललकारा, कंस को पटक पटक करके मारा। वो बलराम कन्हैया गए दो भैया, हो जाके राजा कंस ललकारा, कंस को पटक पटक करके मारा। और अत्याचार हुए भूभारी, अत्याचार हुए भूभारी, तब ही अवतरे बलदाऊ मुरारी, तब ही अवतरे बलदाऊ मुरारी। आसुरी शक्ति बढ़ गई भू पर, आसुरी शक्ति बढ़ गई भू पर, उन लीला रचा करके मारा, कंस पटक पटक करके मारा। ओ बलराम कन्हैया, ओ बलराम कन्हैया गए मथुरा दो भैया, जाके राजा कंस ललकारा, पटक पटक करके मारा। मानो त्रिशत युग का हो गया अंता, मानो त्रिशत युग का हो गया अंता, यही कारण अब तरे भगवंता, मानो त्रिशत युग का हो गया अंता, यही कारण अब तरे भगवंता। जनता सुखारी हुई मथुरा नगरी, जनता सुखारी हुई मथुरा नगरी, वो करती थी जय जयकारा, कंस पटक पटक करके मारा। वो बलराम कन्हैया गए मथुरा दो भैया, जाके राजा कंस ललकारा, तहे पटक पटक करके मारा। हुआ समापन आपाधापी का, हुआ समापन आपाधापी का, कम ही समय होता है पापी का, कम ही समय होता है पापी का, जीत सदा ही सत्य की होती, जीत सदा ही सत्य की होती, कहे राजेंद्र बारंबारा, कंस पटक पटक करके मारा। वो बलराम कन्हैया गए मथुरा दो भैया, हो जाके राजा कंस ललकारा, कंस पटक पटक करके मारा। तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण चरित आते पावन, मंगलमय अतिशय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।